अगर आपको कॉपीराइट रूल्स नहीं पता है तो आपका वीडियो ब्लॉक और डिलीट हो सकता है, और अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो यूट्यूब मास्टरी कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, फेयर यूज क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, और भी बहुत सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरह भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को भी आप अंत तक देखना, जिससे आपको आगे चलकर यूट्यूब पे कॉपीराइट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए और आपका चैनल सुरक्षित रहे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। जब भी कोई पर्सन कोई ओरिजिनल वर्क या रचनात्मक चीज बनाता है जो कि एक फिजिकल मीडियम या भौतिक माध्यम में फिक्स किया जाता है, तो ऑटोमेटिक उस काम का, उस वर्क का कॉपीराइट उस पर्सन के पास होता है, और इस कॉपीराइट ओनर के पास ही केवल अधिकार होते हैं उस वर्क को यूज करने के लिए। और बहुत सारे केसेस में कॉपीराइट ओनर्स ही बता सकता है कि किसी को उसके वर्क को यूज करने का अधिकार है या नहीं। बहुत सारे वर्क कॉपीराइट हो सकते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल वर्क्स जैसे टीवी शोज, मूवीज, ऑनलाइन वीडियोज, साउंड रिकॉर्डिंग्स, रिटन वर्क्स जैसे बुक्स, लेक्चर, आर्टिकल्स और म्यूजिकल कंपोजिशंस, विजुअल वर्क जैसे पेंटिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट्स, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ड्रामेटिक वर्क्स जैसे प्ले और म्यूजिकल्स, ये सारे कॉपीराइट हो सकते हैं। कुछ चीजें कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आती, जैसे आइडिया, फैक्ट्स, प्रोसेसेस, नेम्स एंड टाइटल्स, ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसा संभव है कि कॉपीराइट चीजों को यूज किया जा सके बिना इसके उल्लंघन के, कुछ केसेस में, जैसे फेयर यूज के केस में, या उस कॉपीराइट कंटेंट का परमिशन लेके। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट को रीयूज करने का परमिशन देते हैं या अवेलेबल करते हैं रीयूज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट के साथ। उन्हें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहा जाता है। अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की यूट्यूब पे बात करें तो यूट्यूब खुद अलाउ करता है क्रिएटर्स को कि वो अपनी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस से मार्क्स कर सकें। और अगर आप अपनी ओरिजिनल वीडियो को क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मार्क कर देते हो तो आप पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को अलाउ कर रहे हो अपने कंटेंट को रीयूज करने के लिए, एडिट करने के लिए, उस वीडियो के लिए लाइसेंस के अनुसार। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आप उन्हीं वीडियोज के साथ यूज कर सकते हो जो कि 100% ओरिजिनल आपकी है। और किसी वीडियो की क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कैसे चूज करते हैं ये मैंने ऑलरेडी हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो वाली वीडियो में बता रखा है। अब बात करते हैं कुछ कॉपीराइट मिथ की। तो पहला मिथ है कि अगर आप कॉपीराइट ऑनर्स को क्रेडिट दे देते हो तो इसका मतलब ये है नहीं कि आप अलाउड हो वो कॉपीराइट चीजें यूज करने के लिए। दूसरा मिथ है कि जैसे आप ये लिखते हो क्लेमिंग फॉर नॉन प्रॉफिट या नन और नॉट ट्राइंग टू मेक मनी, या कभी कभी आप डिक्लेयर करते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो इतना लिख देने से ये इतना ही इनफ नहीं है। ये सारी चीजें लिखने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस कंटेंट को यूज करने की परमिशन है। जो तीसरा मिथ है वो है कि अगर कोई दूसरा कंटेंट को यूज कर सकता है कॉपीराइट चीजों को तो आप भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी कॉपीराइट चीजों को यूज कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पास कॉपीराइट उसकी परमिशन हो, या वो अभी तक किसी ने उसके बारे में क्लेम नहीं किया है। अगर क्लेम कर देता है तो हो सकता है कि उस पर भी एक्शन लिया जा सके। अगला जो मिथ है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है, कोई डीवीडी, कोई सीडी खरीदी है, कोई प्रोग्राम खरीदा है अपने पर्सनल काम के लिए, तो इसका मतलब ये है नहीं कि आप अलाउड हो कि आप इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दो। अगला मिथ है कि अगर आप कोई चीज अपने मोबाइल से या कैमरे से रिकॉर्ड करते हो, जैसे कि टीवी शोज या मूवी किसी थिएटर से या रेडियो, तो आप रिकॉर्ड करते हो यहाँ तक तो ओके है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपने ये रिकॉर्ड कर लिया तो उसका कॉपीराइट आपके पास चला गया और आपके पास अभी भी परमिशन नहीं है कि आप इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। आप जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हो अगर उसके अंदर किसी की कॉपीराइट चीजें हैं, जैसे कि आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो और किसी का म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, तो भी आप उसको यूज करने के लिए आपको कॉपीराइट ओनर से परमिशन चाहिए। पांचवा मिथ ये है कि हम किसी भी वीडियो का, किसी भी कंटेंट का बहुत ही थोड़ा पार्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप कितना भी छोटा पार्ट 1 सेकंड का भी यूज करते हो तो भी ये बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हो अगर वो चीजें कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है तो, और आपको इसके लिए कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फेयर यूज क्या है। फेयर यूज एक लीगल डॉक्ट्रिन या सिद्धांत है जो ये कहता है कि आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हो कुछ परिस्थितियों में, वो भी बिना कॉपीराइट ऑनर के परमिशन के। और फेयर यूज से रिलेटेड अलग अलग देश में अलग अलग कानून हो सकते हैं। जनरली फेयर यूज तब माना जाता है जब आप कॉपीराइट चीजों का प्रयोग डॉक्यूमेंट्री पर्पस के लिए कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो, टीचिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, या क्रिटिसिज्म के लिए कर रहे हो, तो ये फेयर यूज के अंतर्गत माना जाता है। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो तो आपको कॉपीराइट चीजें नहीं डालनी चाहिए, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉपीराइट चीजें यूज करनी है, तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट से। अगर आप किसी की कॉपीराइट चीजें यूज करते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हो फेयर यूज के अंदर, और ये कोर्ट ही बता सकता है कि क्या फेयर यूज है। फेयर यूज में जनरली ये देखा जाता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसमें आपने अपना क्या अलग से डाला है, क्या वैल्यू डाली है, क्या उसको आपने मीनिंग दिया है उस कंटेंट को, या क्या न्यू एक्सप्रेशन ऐड किया है, या यह केवल एक कॉपी है ओरिजिनल की, मतलब कि आपने उस वर्ड को कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, कितना ज्यादा चेंज किया है। ये भी देखा जाता
जाता है कि इसमें कि आपने कितना पार्ट लिया है। अगर आपने छोटा पार्ट लिया है तो हो सकता है कि वो अलाउड हो जाए रेदर देन बहुत बड़ा पार्ट लेने के लिए, और अगर आपने मेन पार्ट ही ले लिया तो हो सकता है कि वो फेयर यूज के अंदर ना आए। तीसरी ये चीज देखी जाती है कि अगर आपके कॉपीराइट मटेरियल के यूज करने से कॉपीराइट ऑनर को उस वर्क से प्रॉफिट बनाने में कुछ नुकसान होता है तो फेयर यूज के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये कंट्री टू कंट्री और केस टू केस डिफरेंट और अलग हो सकता है, जो भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं। अब बात करते हैं कि यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम क्या है। तो कॉपीराइट क्लेम दो तरह के हो सकते हैं। पहला कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट और दूसरा कंटेंट आईडी क्लेम। कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट और कंटेंट आईडी क्लेम दोनों डिफरेंट है। अगर कोई कॉपीराइट ऑनर ये फाइंड करता है कि उसका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क कोई यूट्यूब पे यूज कर रहा है विदाउट उसके परमिशन के, तो वो एक कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है, जिसे टेक डाउन नोटिस या टेक डाउन भी कहते हैं। यह एक लीगल रिक्वेस्ट होता है वैसे कंटेंट यूट्यूब से हटाने के लिए जिसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। जबकि कुछ कॉपीराइट ऑनर्स कंटेंट आईडी यूज करते हैं, जो कि एक टूल है जो यूट्यूब पे ऑटोमेटिक स्कैन करता है कॉपीराइट कंटेंट के लिए, और जब भी कंटेंट आईडी कोई मैच फाइंड करता है तब मैचिंग कंटेंट को कंटेंट आईडी क्लेम मिलता है। अगर हम कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट की बात करें तो ये बिल्कुल ही वैलिड होना चाहिए और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। अगर कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट पूरी तरह वैलिड है तो आपका जो कंटेंट है, आपका वीडियो है, यूट्यूब से हटा दिया जाएगा और आपके चैनल को एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी। जब आपको पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो आपको कॉपीराइट स्कूल जाना पड़ता है। कॉपीराइट स्कूल में ये बताया जाता है कि कॉपीराइट क्या है और ये यूट्यूब पे कैसे काम करता है। कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है कि आपके मोनेटाइजेशन को प्रभावित करे। अगर आपका एक्टिव लाइव स्ट्रीम रिमूव हुआ है कॉपीराइट के लिए तो अगले 7 दिनों तक आपका लाइव स्ट्रीम का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है तो आपका अकाउंट और सारे एसोसिएटेड चैनल और उसके सारे वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा और फ्यूचर में आप कोई नया चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपका चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है तो 7 दिन का कर्टेसी पीरियड दिया जाता है। मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद 7 दिन एडिशनल आपको दिया जाता है उसमें एक्शन लेने के लिए या कॉपीराइट को रिजोल्व करने के लिए बिफोर यू चैनल डिसेबल्ड। और इन 7 दिनों में आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो एक्सपायर नहीं होगा, ना ही आप कोई नया वीडियो अपलोड कर सकते हो। वीडियो डिलीट करने से आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। कॉपीराइट स्ट्राइक को आप 3 तरीके से रिजोल्व कर सकते हो। पहला, वेट फॉर इट टू एक्सपायर, मतलब कि आप वेट कर सकते हो, जो कॉपीराइट स्ट्राइक है 90 दिनों के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। दूसरा, गेट ए रिट्रैक्शन, आप कॉपीराइट ऑनर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो भी उसने क्लेम किया है उसको रिट्रैक्ट कर ले या वापस ले ले। तीसरा है सबमिट ए काउंटर नोटिफिकेशन, अगर आपको लगता है कि आपका जो वीडियो रिमूव हुआ है गलती से रिमूव हुआ है या वो फेयर यूज के अंतर्गत आता है तो आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो। और जब तक इस काउंटर नोटिफिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता या ये रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक आपका चैनल डिसेबल नहीं होगा। लेकिन इस कॉपीराइट प्रोसेस का आपको मिस यूज नहीं करना है, दोनों के लिए, रिमूवल रिक्वेस्ट के लिए भी और काउंटर नोटिफिकेशन के लिए भी, नहीं तो इसका मिस यूज करने पे हो सकता है कि आपका अकाउंट और चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब बात करते हैं कंटेंट आईडी क्लेम की। जैसा कि कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट जो कि एक लॉ द्वारा डिफाइन किया गया है, लेकिन कंटेंट आईडी एक टूल है जिसे यूट्यूब ने क्रिएट किया है। ये कंटेंट आईडी क्लेम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब भी कोई अपलोडेड कंटेंट या वीडियो मैच करता है किसी दूसरी वीडियो से या किसी पार्ट ऑफ द वीडियो से इन यूट्यूब कंटेंट आईडी सिस्टम। आप इस तरह से समझ ले कि जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो अपने कॉपीराइट चीजों का डेटा यूट्यूब को प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब क्या करता है, उनको स्कैन करके एक फिंगरप्रिंट्स बना लेता है और फिर क्या करता है, जो भी कॉपीराइट कंटेंट है उनको स्कैन करता है और मैच करता है सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी वीडियो और ऑडियो से। और जब भी कोई कंटेंट मैच करता है या कंटेंट आईडी कोई भी मैच फाइंड करता है तो जो भी मैचिंग कंटेंट होता है उस पर कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाता है। मैचिंग कंटेंट के साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि कॉपीराइट ओनर ने कंटेंट आईडी के साथ क्या सेटिंग कर रखी है। जैसे ये सेटिंग हो सकती है कि आपका जो कंटेंट है वो ब्लॉक किया जा सके ताकि उसे कोई देख ना सके, या कंटेंट ओनर उसे मोनेटाइज कर सकता है बाय रनिंग एड्स, और हो सकता है कि कभी कभी आपको भी उसमें शेयर मिल जाए। तीसरा, वो आपके कंटेंट को ट्रैक कर सकता है। और जो भी एक्शन है लोकेशन स्पेसिफिक हो सकती है कि कुछ कंट्री में आपका ब्लॉक हो जाए, कुछ कंट्री में चलता रहे वीडियो, हो सकता है कुछ कंट्री में मोनेटाइजेशन इनेबल रहे, कुछ कंट्री में मोनेटाइजेशन डिसेबल रहे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटेंट आईडी क्लेम जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट से या कॉपीराइट स्ट्राइक से। और कंटेंट आईडी क्लेम से आपके वीडियो पे अफेक्ट पड़ता है, आपकी वीडियो प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपके अकाउंट लेवल पे, चैनल लेवल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर किसी को कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हो अगर आपको कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाता है। तो पहला है कि आप इसे छोड़ सकते हो एज इट इज। आपको लगता है कि जो भी क्लेम किया गया वो बिल्कुल वैलिड है तो आप उसे बिल्कुल वैसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं जो क्लेम है वो वैलिड है तो आप क्या कर सकते हो, जिस कंटेंट को, जिस सेगमेंट को, जिस पार्ट को क्लेम किया गया है आप उसे रिमूव कर सकते हो। और जैसे ही आप उसे रिमूव करोगे आपका जो क्लेम है ऑटोमेटिक
हट जाएगा। तो जो भी आपका क्लेम्ड कंटेंट है उसको आप चाहो तो यूट्यूब के अंदर से ही बिना वीडियो को दोबारा अपलोड किए हुए आप उसे ट्रिम कर सकते हो। जैसे कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आप ट्रिम कर सकते हो या कर सकते हो अपने ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो को कैसे करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वहां से कट करके उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड और क्लेम्ड सेगमेंट को या पार्ट को हटा सकते हो। अगर आपके वीडियो में ऑडियो है जो कि क्लेम की गई है तो आप चाहो तो उस ऑडियो को रिप्लेस कर सकते हो। अगर ऑडियो क्लेम हुआ है आपके वीडियो के अंदर तो आप ऑडियो ट्रैक को रिप्लेस कर सकते हो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में से ऑडियो लेके। तीसरा आप क्या कर सकते हो, अगर ऑडियो क्लेम हुई है आपके वीडियो के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, उसको म्यूट कर सकते हो ऑडियो को जिसपे क्लेम हुआ है। अगर आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हो और आपका कंटेंट या आपके वीडियो में म्यूजिक है वो क्लेम हुआ है तो हो सकता है कि आपको म्यूजिक पब्लिशर के साथ रिवेन्यू शेयर करना पड़े। जो तीसरा है, आप क्या कर सकते हो, डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो भी क्लेम किया गया है वो सही नहीं है तो आप डिस्प्यूट कर सकते हो, लेकिन आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। ये जो कंटेंट है मेरा है और इसके सारे राइट्स मेरे पास हैं। अगर आप इस प्रोसेस का गलत यूज करते हो तो हो सकता है कि आपके चैनल और अकाउंट पे कुछ पेनाल्टी लग जाए। और जैसे ही आप डिस्प्यूट सबमिट कर देते हो तो उसके बाद क्लेमेंट है जो मतलब जिसने आपकी वीडियो पे क्लेम किया उसको 30 डे का टाइम मिलता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और जिसने क्लेम किया है वो क्या क्या कर सकता है, तो जो क्लेमेंट है वो क्या कर सकता है डिस्प्यूट सबमिट होने के बाद। तो पहला है कि वो जो क्लेम है उसको वो रिलीज कर सकता है। दूसरा, वो रीइंस्टेट क्लेम कर सकता है, यानी जिसने क्लेम किया उसको लगता है कि जो उसने क्लेम किया है बिल्कुल ही वैलिड है तो क्या कर सकता है, डिस्प्यूट को रिफ्यूज या रिजेक्ट कर सकता है और इस केस में वो रीइंस्टेट कर सकता है क्लेम को। और हो सकता है कि आप उसके इस डिसीजन को अपील कर सको आगे। तीसरा, वो एक टेक डाउन नोटिस या टेक डाउन रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर क्लेमेंट को लगता है जिसने क्लेम किया है कि उसका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है, वीडियो उसी की है, तो वो कॉपीराइट रिक्वेस्ट टेक डाउन के लिए कर सकता है। और अगर टेक डाउन रिक्वेस्ट वैलिड होता है तो आपका वीडियो जो है रिमूव कर दिया जाएगा और आपके चैनल को एक स्ट्राइक मिल जाएगी। या वो क्लेमेंट क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है जो भी क्लेम उसने किया उसको एक्सपायर होने के लिए। यानी कि जो क्लेमेंट है वो 30 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो जो क्लेम है ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी और आपको वीडियो रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पूरे कंटेंट आईडी डिस्प्यूट के दौरान मोनेटाइजेशन का क्या होगा। तो कोई भी वीडियो वो मनी अर्न कर सकती है पूरे डिस्प्यूट प्रोसेस के दौरान अगर अपलोडर और जिसने क्लेम किया है दोनों अगर एग्री हैं उस पर मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। तो और पूरे डिस्प्यूट प्रोसेस के दौरान जो भी मनी कलेक्ट होगी एड रन करने से वो किसी न्यूट्रल अकाउंट में रखा जाएगा और दोनों में से जो भी पार्टी जीतती है उसको मिल जाएगी। और अगर आप कंटेंट आईडी यूज कर रहे हो और आपको कोई अगर मैच फाइंड होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पता करना कि जो मैचेज हुए वो सही है या नहीं, कहीं वो फेयर यूज के अंतर्गत तो नहीं आता है। अगर जस्ट उसने मैच फाइंड कर लिया है इसका मतलब नहीं है कि उसने कॉपीराइट का वायलेशन किया है। एक बात का आपको ध्यान रखना कि यूट्यूब जो होता है वो मीडिएट नहीं करता है कॉपीराइट डिस्प्यूट को या किसी तरह का वो कोई मध्यस्थता नहीं करता है कॉपीराइट डिस्प्यूट में। जब भी यूट्यूब को एक कंप्लीट वैलिड कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट मिलती है तो वो कंटेंट को रिमूव कर देता है, वीडियो को रिमूव कर देता है ला के अनुसार। ठीक उसी तरह अगर उसे वैलिड काउंटर नोटिफिकेशन मिलता है तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है उस कॉपीराइट ओनर के पास जिसने क्लेम किया है या टेक डाउन नोटिस भेजा है। इसके बाद दोनों पार्टीज का काम है कि वो इस इश्यू को रिजोल्व करें या कोर्ट जाए। अगर अभी भी आपको कॉपीराइट रूल्स और पॉलिसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉपीराइट पॉलिसी और रूल्स को पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉपीराइट रूल्स और पॉलिसी जानने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब मास्टरी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो आप ये वाली देखो। और अगर आप यूट्यूब मास्टरी कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो।